चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग 300 व्यक्तियों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा 2015-16 के लिए एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें से 16% अनुसूचित जाति के लिए और 24% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। फुल स्टॉप। RMSSB ने 714 सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की, जिनमें आरक्षित श्रेणियों में 20 शामिल थे, जिन्हें 24/11/2015 को गृह विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था, क्योंकि RMSSB द्वारा आरक्षित श्रेणियों में काफ़ी अपर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार इन शेष सीटों को तदर्थ आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। फुल स्टॉप। इसलिए उत्तरदाताओं सहित 403 आरक्षित उम्मीदवारों के बीच 4 बेंचों में नियुक्त किया गया था। फुल स्टॉप। इन उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किए गए थे और उन्हें विधिवत गठित चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया था, जिन्होंने साक्षात्कार लिया था। फुल स्टॉप। हालांकि उन्हें इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि RMSSB द्वारा चयनित आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध होते ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। फुल स्टॉप। पैरा 31/10/2015 को राज्य सरकार ने राजस्थान मंत्री स्तरीय सेवा नियम 1981 के नियम 3 में संशोधित किया, जिससे RMSSB को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की भर्ती करने का अधिकार मिल गया। फुल स्टॉप। एक अन्य राज्य संकल्प दिनांक 4/3/2015 द्वारा पिछले संकल्प से प्रभावित तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण को कनिष्ठ सहायकों के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था, इस शर्त के साथ कि वरिष्ठता के संदर्भ में उन्हें हमेशा उसी दिन नियुक्त RMSSB द्वारा चयनित उम्मीदवारों से नीचे रखा जाना था। फुल स्टॉप। इस संकल्प दिनांक 4/3/2015 के अनुसरण में सरकार द्वारा तैयार की गई पदक्रम सूची के अनुसार पदोन्नतियां की गई। फुल स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप 145 आरक्षित श्रेणी के नियुक्त व्यक्ति, जिन्हें RMSSB द्वारा भर्ती नहीं किया गया था, लेकिन नियमित भर्ती की वैकल्पिक पद्धति के माध्यम से अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ बन गए, जो RMSSB द्वारा नियुक्त सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं। फुल स्टॉप। RMSSB द्वारा चयनित आरक्षित श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों ने लोअर डिवीजन असिस्टेंट के कैडर में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के साथ साथ वरिष्ठता के कथित गलत निर्धारण के परिणाम स्वरूप कुछ नियमित उम्मीदवारों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति को चुनौती दी। फुल स्टॉप। इन कार्यवाहियों
को राजस्थान प्रशासनिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने 16/8/2015 को RMSSB द्वारा नियुक्त भर्तियों पर नियमित उम्मीदवारों की पारंपरिक वरिष्ठता और पदोन्नति के निर्धारण को अवैध और कानून के विपरीत घोषित कर दिया। फुल स्टॉप। न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उसके समक्ष याचिकाकर्ताओं को नियमित उम्मीदवारों से पहले नियुक्त किया गया था। साथ ही इस तथ्य पर भी कि दिनांक 4/3/2015 के संकल्प के अनुसार पूर्व की वरिष्ठता नियुक्त नियमित उम्मीदवारों से ऊपर होनी थी। फुल स्टॉप। उसी दिन फुल स्टॉप न्यायाधिकरण ने माना कि 25/5/2015 को सरकारी संकल्प के परिणाम स्वरूप बनाई गई ग्रेडेशन सूची अवैध थी और याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता को देखते हुए अपनी पदोन्नति पर विचार करने के हकदार थे। फुल स्टॉप। पैरा। RMSSB द्वारा चयनित सामान्य श्रेणी के कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी वरिष्ठता के निर्धारण को चुनौती दी। फुल स्टॉप। राजस्थान प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने माना कि OMS नियम 1951 के नियम 3 और ORV अधिनियम की धारा 9(4) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि SC/ST उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो नए सिरे से भर्ती परीक्षा की आवश्यकता है और भर्ती का कोई अन्य तरीका प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा यह राय थी कि सेवाओं को एक संकल्प द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता है और तदनुसार OMS नियम 1951 के विपरीत राज्य सरकार द्वारा की गई भर्ती को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। फुल स्टॉप। समाप्त।